आपने ये चीज तो सुनी होगी कि लड़कियों को एटीट्यूड वाले लड़के बड़े पसंद आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एटीट्यूड होता क्या है और एटीट्यूड दिखाया कैसे जाता है? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। देखो, एटीट्यूड का सिंपल मतलब होता है आपका विजन, आपका नजरिया, किसी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है। एटीट्यूड खुद में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज नहीं है, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड अच्छा है या खराब है। जैसे आप कभी लड़की नहीं पटा पाते, आपकी लड़की से लड़ाई हो जाती है, तो एक लड़का होगा जो बोलेगा ठीक है जा जा, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, भाड़ में जा, तो उसका एटीट्यूड खराब है, तो खराब एटीट्यूड वाला लड़का है। लेकिन दूसरा लड़का कोई कहता है कि यार कोई बात नहीं, ये चीजें होती रहती हैं, आओ बेबी बात करते हैं, तो उसका एटीट्यूड अच्छा है। ये छोटी छोटी चीज लड़कियां देखती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एटीट्यूड बताने वाला हूं जो कि जब आप लड़की को दिखाओगे तो लड़की खुद आपसे आकर बात करना चाहेगी, खुद आपको बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी। और ये कोई हवा में बातें नहीं है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का यूज करते हुए बताऊंगा। सबसे पहले एटीट्यूड आपको समझना है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। लेकिन मैं थोड़ा आपको अपने वे में भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो समाज में बोली जाती है वो चीजें हमेशा रॉन्ग ही होती हैं। देखो, हमें बोला जाता है कि वो लड़की है उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। क्यों जेंडर के बेसिस पे किसी लड़की को मैं रिस्पेक्ट दूं? ऐसे कैसे होता है? अगर कोई लड़की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल मत दो। लेकिन अगर कोई लड़की जो है वो रिस्पेक्ट के लायक है तो उसको रिस्पेक्ट दो मेरे भाई। किसी भी लड़की को सिर्फ उसके लुक्स के बेसिस पे, सिर्फ उसके फिगर के बेसिस पे इसको जज करना बंद कर दो। और मैं सच बता रहा हूं, जो तुम्हारी आंखों में हवस बैठ चुकी है ना, तुम लड़की को लड़की देखते ही नहीं, तुम लड़की को एक शरीर देखते हो, लड़की को एक इंसान देखो। और मैं यहाँ पर तुम्हें कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन सच में बता रहा हूँ। इसलिए कभी भी लड़की सिर्फ लड़की है इसलिए रिस्पेक्ट मत दो, जो लड़की रिस्पेक्ट के लायक है उसको रिस्पेक्ट दो। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी भी लड़की को उसके लुक्स के बेसिस पे उसको भाव मत दो। ये एक चीज़ तुम समझ गए, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ अपने लुक्स या सीधे कहूँ तो अपने सेक्स, जो सेक्स होता है ना, उसके पीछे लड़के को लट्टू करवा देती है। जो लड़कों की माँ बहन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ SEX सेक्स के पीछे होती है। एक लड़का अपनी पत्नी से हमेशा डरा डरा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो मैं इसके खिलाफ बोल दूंगा, मतलब सास का उसकी पक्ष ले लूंगा, यानी कि अपनी माँ का, लेकिन रात में तो समझ रहे हो ना, हिसाब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए लड़कियां ऐसे ही करती हैं। लेकिन जब तुम लड़की को दिखा देते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तू सेक्स देगी या नहीं देगी, लड़की बिल्कुल कांप जाती है, क्योंकि वही तो उसकी एकमात्र ताकत है। इसलिए लड़की को रिस्पेक्ट दो, उसकी डिग्निटी पे मतलब सवाल मत उठाओ, मगर जो लड़की गलत है वो लड़की गलत है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा एटीट्यूड आपको समझना है अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता, और लड़कों को एक घंटा नहीं आती, क्योंकि लड़कों का एक काम ही नहीं है। लड़कों का काम अभी तक क्या रहा है? मार काट करना, मारा पीटी करना, ठोक देना, कॉन्फिडेंस दिखाना, एटीट्यूड दिखाना। लड़कियों का काम क्या रहा है? समझना, क्योंकि उनको बच्चे पालने होते हैं, तो उनमें भगवान ने खुद ही इमोशंस दिए होते हैं। लेकिन जब तुम लड़कियों के इमोशंस को समझना शुरू करते हो, अंडरस्टैंडिंग शो करते हो, तो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। आपने लड़कियों को कहते सुना है कि तुम अंडरस्टैंड नहीं करते, तुम्हारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम मुझको समझते नहीं हो, तुम समझो ना। कुछ तो लड़कियां ओवर एक्टिंग भी करती हैं कि कुछ बताना भी नहीं है, हम समझ भी जाए तो हम यार अंतर्यामी तो है नहीं। लेकिन कुछ लड़की बता दे, उसके बाद जब आप नहीं समझ रहे हो तो आपकी गलती है ना। लड़कियों को समझना सीखो, उनको महसूस करो, उनके इमोशंस को, उनकी साइकोलॉजी कैसे यूज करती है वो देखो। जैसे कि एग्जांपल से बताऊं, जब भी कोई लड़की शिकायत करती है आपसे, तो आप उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हो, अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हो। तुम्हें साइकोलॉजी समझनी है कि लड़कियों के मूड स्विंग्स होते रहते हैं। 30 दिन में से 5-10 दिन तो उनके पीरियड्स चलते रहते हैं यार। प्री पीरियड्स, पोस्ट पीरियड्स, उनके मूड ही स्विंग होते रहते हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन काहे दे रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बोलो कि हाँ सही है सही है सही है सही है, हाँ मैं हाँ मिला दो ना उस टाइम पे, क्या जा रहा है? बाद में अच्छे से बताना उसको, लेकिन उस टाइम हाँ में हाँ मिला दो। ऐसी साइकोलॉजी है। थर्ड चीज आपको समझनी है इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। इक्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा समाज बोलता है। समाज पता है इतना चूतिया बनाता है ना हमको। एक तरीके से तो वो लड़की है इसलिए उसको सीट भी दे दो, उसको एक्स्ट्रा कोच भी दे दो, उसको रिजर्वेशन भी दे दो क्योंकि वो लड़की है। मतलब हद है ना। ये भी तुम्हें देखना है कि लड़का और लड़की बराबर है, लेकिन एक तरीके से तुम लड़की को ज्यादा एडवांटेज भी दे रहे हो। जब भी तुम किसी इंसान को सहारा देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बहादुर है, इसका मतलब ये है कि वो वीक है। इसलिए आपको समझना होगा, लड़कियों को समझना होगा कि जब उनको रिजर्वेशन वगैरह मिल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब वो कमजोर है, उनको कमजोर समझा जा रहा है। इसलिए वो छोड़ो, वहां पर ज्ञान की बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम ये समझो इक्वालिटी रखनी है। एक लड़का और एक लड़की आपके लिए हमेशा बराबर होनी चाहिए। वैसे तो नहीं हो सकती रात में, लेकिन दिन में तो बराबर रखो। एक लड़का और एक लड़की होगी, आप अपने दोस्त को छोड़ के लड़की के पास चले जाते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो लड़की आपको छोड़ के 110% जाने वाली है। इसलिए याद रखो कि अगर ये लड़की चली गई तो क्या ये दोस्त मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा।
लड़की के पीछे अपने परिवार वालों को मत छोड़ो, अपने दोस्तों को मत छोड़ो, अपनी ग्रोथ पे मतलब फोकस करो, उसको मत छोड़ो, अपनी पढ़ाई लिखाई को मत छोड़ो, क्योंकि लड़की तो तुम्हें ठोक के जाएगी, पक्का ठोक के जाएगी। चौथी चीज आपको समझनी है, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल इंसान की रिस्पेक्ट करो, यानी कि जेंडर वेंडर नहीं है, इंडिविजुअलिटी में तुम भी आते हो। तुम खुद की रिस्पेक्ट कब करोगे? कोई भी लड़की आती है, तुम्हें भाव देती है, कभी नहीं देती, कभी तुम्हें छोड़ के चली जाने की धमकी देती है, कभी भाव दे देती है, कभी किस कर लेगी, कभी नहीं करेगी, कभी बोलेगी हाँ हम करेंगे कुछ, तुम कभी बोलती है कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा। भाई क्यों ऐसा करते हो? क्यों अपनी रिस्पेक्ट की माँ बहन कर रहे हो? लड़की को बाद में रिस्पेक्ट देना, भाई खुद को तो रिस्पेक्ट दे लो। ज्ञान देती रहता है हमें समाज की, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों क्यों कर लूं भाई मेरे लड़कियों की रिस्पेक्ट? ज्ञान देता रहता है समाज, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, क्यों दे दूं भाई लड़की को रिस्पेक्ट? ऐਵੇਂ दे दूं, फ्री में आ रही है, मैं खुद की रिस्पेक्ट ना करूं? खुद की रिस्पेक्ट करो। कोई भी लड़की अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट पे हाथ उठा रही है, छोड़ दो उसको, बात मत करो उससे, मत करो। और पांचवी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूज ऑफ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। देखो मैं यहाँ पर आप करके बात करने की बात नहीं कर रहा, मैं जी करके बात करने की बात नहीं कर रहा, मैं रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यानी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। आपकी लैंग्वेज बताती है कि आप कितने पढ़े लिखे इंसान हो। और पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब वो नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब है आपको संस्कार कैसे दिए गए हैं, आपका एटीट्यूड क्या है अपनी लाइफ को लेके। जब एक लड़की से बात करो तो एक लड़की के हिसाब से बात करो, एक लड़के से बात करो तो एक लड़के के हिसाब से बात करो, जब बड़ों से बात करो तो बड़ों के हिसाब से बात करो, छोटे से बात करो तो छोटों के हिसाब से। अब हर जगह वही गाली गलौज वो सब चलता रहता है, तू तड़ा के तुम्हारा थोड़ा तो होना चाहिए ना। अगर लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसा आप बोलते हो वैसा आप दिखते हो। कोई लड़की कितनी ही हॉट क्यों ना हो, मुंह से जब वो हक देती है तो मन नहीं करता यार, मतलब सारी हॉटनेस धरी की धरी रह जाती है। इसलिए जब लड़की अच्छे से बोलती है, लड़की का एक अच्छा सा मतलब नजरिया होता है तो बड़ा मजा आता है उससे बात करने में। इसलिए आपको भी अच्छे से समझना होगा कि बात कैसे किया जाता है। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस एटीट्यूड वाले वीडियो को, जाके उस वीडियो को भी देखो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो सभी दोस्तों में। वो नहीं करते हो यार, मतलब मुझे पता है अभी बहुत लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, कर दो, सुधर जाओ सुधर जाओ।